ओके, सो लास्ट क्लास में हमने लॉगिन फंक्शनैलिटी को समझा था। आज इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं एक प्रॉपर लॉगिन सिस्टम, जिसमें एडमिन इस पेज को तभी एक्सेस कर पाएगा जब उसके पास लॉगिन सेशन होगा। लॉगिन सेशन को हम लोग एक की जैसा मान सकते हैं, मतलब वो सेशन तभी क्रिएट होता है जब एडमिन प्रॉपर लॉगिन करेगा, मतलब अपना यूज़र नेम और पासवर्ड प्रॉपर इंटर करेगा। उसके बाद ही हम उसको लॉगिन करवा के इस पेज को एक्सेस करवाने देंगे। तो हमारे पास लॉगिन पेज है कुछ इस टाइप से। यहाँ पर यूज़र अपना एडमिन जो है वो अपना यूज़र नेम या फिर ईमेल और पासवर्ड डालेगा एंड देन सबमिट करेगा। कल हमने या फिर लास्ट क्लास में हमने एडमिन के क्रेडेंशियल्स को डेटाबेस में स्टोर कर दिया था। मैनुअली हमने इसमें स्टोर किया था। एजुकेशनल डीबी हमने बनाया हुआ था जिसमें एडमिन टेबल हमने क्रिएट की हुई थी, और इस टेबल में admin@gmail.com और 123456 मैंने ये पासवर्ड डाल रखा था। एडमिन जब यूज़र नेम और पासवर्ड फिल करेगा और लॉगिन बटन पर क्लिक करेगा तो ये सारा डेटा सबमिट होगा इसी पेज पर, और इसी पेज पर हम लोग कोड लगाएंगे पीएचपी का, जो चेक करेगा इस टेबल में जो यूज़र ने इनपुट किया है वो ईमेल और जो डेटाबेस में स्टोर है वो ईमेल सेम है क्या। ऑल्सो जो एडमिन ने पासवर्ड जो फिल किया है वो, और जो पासवर्ड डेटाबेस में स्टोर है वो, ये दोनों सेम है क्या। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो फिर हम वापस से एडमिन को यहीं पे रिडायरेक्ट करवाएंगे और उसको मैसेज दिखाएंगे इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। और अगर वो सही है यूज़र नेम और पासवर्ड तो फिर हम उसको रिडायरेक्ट करवाएंगे डैशबोर्ड पे। इवन ये डैशबोर्ड कब तक एक्सेस नहीं हो सकता, जब तक एडमिन के पास लॉगिन सेशन नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ओपन करते हैं लॉगिन डॉट पी को। तो कोड में आते हैं और अपने एडमिन फोल्डर में लॉगिन डॉट पी है। इसमें हम लोग जो फॉर्म है हमारे पास ये रहा, जहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड वाली फील्ड है, यूज़र नेम और पासवर्ड। इसमें फॉर्म में हम लोग लिखते हैं मेथड जो कि होने वाली है पोस्ट, और एक्शन हम लोग लिखते हैं ब्लैंक, क्योंकि हमको सेम पेज में पोस्ट करवाना है। सिंपल। यहाँ पर हमारे पास यूज़र नेम और ईमेल पोस्ट करने के लिए ये इनपुट टेक्स्ट है और इस फील्ड का नाम नहीं है, तो हम लोग इसका नेम दे देते हैं यूज़र नेम। ऑल्सो हम पासवर्ड के लिए भी नेम देते हैं इस फील्ड का, नेम इक्वल्स टू पासवर्ड, दिस इज। और ये सबमिट होगा तो इस यूज़र नेम और पासवर्ड को हम लोग हैंडल करने वाले हैं जस्ट इसी सेम पेज में, टॉप ऑफ दिस पेज पे ओपन क्लोज करते हैं। ऑल्सो हम चेक करते हैं इफ नॉट इम्पटी $_ मतलब पोस्ट वाला जो एरे है हमारा, जो कि फॉर्म पोस्ट होने पर आता है, ये एरे हमारा इम्पटी नहीं होना चाहिए। मतलब जब फॉर्म पोस्ट हो तभी अंदर का कोड चले, और जो भी यूज़र नेम आया है $_ एरे के अंदर, उस यूज़र नेम को हम लोग स्टोर कर रहे हैं एक वेरिएबल के अंदर। अगेन मैं एक पासवर्ड वेरिएबल भी क्रिएट करता हूँ, और $_पोस्ट के अंदर से मैं पासवर्ड भी रिसीव कर लेता हूँ। अब यूज़र नेम और पासवर्ड मेरे पास आ चुका है। इस यूज़र नेम और पासवर्ड को मुझे डेटाबेस में मैच करना है। अब मुझे डेटाबेस की रिक्वायरमेंट लग रही है, इसलिए मुझे एक कनेक्शन फाइल बनानी पड़ेगी जो कि मेरे इस सेटअप को, जो हमने एजुकेशनल वेब बनाया है, इस सेटअप को कनेक्ट करेगी हमारे डेटाबेस के साथ। इस सेटअप को हम डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, और मैं सबसे बाहर मतलब एडमिन और वेब फ़ोल्डर के साथ में ही एक फ़ाइल बनाता हूँ विच इज़ connection.php। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ connection.php। इस फ़ाइल के अंदर हम लोग डेटाबेस कनेक्ट करने का कोड लिखने वाले हैं। तो php को ओपन क्लोज करते हैं। ऑल्सो मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ होस्ट, जो कि होता है हमारा लोकल होस्ट, और यूज़र जो कि होता है रूट। अगेन मुझे एक और पासवर्ड चाहिए। इन सब वेरिएबल्स को मैं डुप्लीकेट कर पा रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट और डी से। जिस वेरिएबल के सामने मेरा या जिस वेरिएबल के ऊपर मेरा कर्सर है, ये जो ब्लिंकर कर्सर है, इसके इसके यहाँ पर होने के बाद मैं कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करता हूँ तो वो वेरिएबल डुप्लीकेट हो जाता है। अब मैं पासवर्ड फिल करता हूँ और पासवर्ड रहेगा ब्लैंक। एंड एक और वेरिएबल मुझे चाहिए विच इज़ db_name, जो कि हमारे डेटाबेस का नाम होने वाला है। तो डेटाबेस का नेम हमने क्या रखा है,
डेटाबेस का नेम है हमारे पास ये, तो इसको सिंपल यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, या फिर आप यूआरएल से भी कॉपी कर सकते हो। ये डेटाबेस का नेम है, इसको एग्जैक्ट कॉपी करना है या फिर प्रॉपर फिल करना है। अगेन अब मेरे पास एक फंक्शन होता है mysqli_connect। इस फंक्शन में ये चारों वेरिएबल पास करने हैं। फर्स्ट वेरिएबल इज होस्ट, जो कि लोकल होस्ट रखा है, यूजर जो कि रूट रखा हुआ है, पासवर्ड जो कि ब्लैंक है, और लास्ट डीबी नेम जो कि हमारा डेटाबेस है। और इस पूरे रिस्पॉन्स को हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे या फिर कनेक्शन वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। और इफ में मैं केस लगा दूंगा कि कनेक्शन अगर हो नहीं रहा है, मतलब नॉट, इफ कनेक्शन इज नॉट देन डाई, और यहाँ पर डाई मैसेज आना चाहिए, कनेक्शन फेल्ड। या हम कुछ कस्टम मैसेज भी दिखा सकते हैं लाइक दिस। इस टाइप से हमने कनेक्शन का कोड लिख रखा है। हमारा सेटअप कनेक्ट हो चुका है इस फाइल से, और अब जहाँ पर भी मुझे डेटाबेस से रिलेटेड काम करना है वहाँ पर मैं इस फाइल को रिक्वायर कर लूँगा। इंक्लूड नहीं करेंगे, हम इसको रिक्वायर करेंगे। जैसे मुझे लॉगिन पेज के अंदर, इस लॉगिन पेज के अंदर मैं चाहता हूँ ये यूज़र नेम और पासवर्ड मेरे डेटाबेस में एक टेबल है एडमिन, उस टेबल से मैच हो, उस टेबल में जो ईमेल और पासवर्ड कॉलम है उससे मैच हो। तो इसलिए मुझे कनेक्ट डेटाबेस की रिक्वायरमेंट लग रही है, सो दैट मैं यहाँ पर रिक्वायर करूँगा कनेक्शन फाइल। तो अब मेरी कनेक्शन फाइल यहीं पे नहीं रखी हुई है, मतलब लॉगिन पेज के पास में नहीं है। अब मेरी फाइल है एडमिन फोल्डर के बाहर, मतलब इस फोल्डर के पास में, एडमिन फोल्डर के पास में है, मतलब लॉगिन फाइल के बाहर है। तो मुझे लिखना पड़ेगा $/connection.php। ये हमारी कनेक्शन फाइल तक हमने इसको रिक्वायर कर दिया। अब मैं एक क्वेरी लिखता हूँ जो कि होने वाली है मेरी select_q, मतलब सिलेक्ट क्वेरी। इस क्वेरी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करने वाले हैं डेटाबेस के साथ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम एडमिन, वेयर, वेयर व्हाट, वेयर ईमेल, जो हमारे कॉलम का नाम है, ईमेल इक्वल्स टू सिंगल इन्वर्टेड में यूजर नेम, जो ईमेल है वो यूजर नेम के इक्वल होना चाहिए। अब मैं एंड का ऑपरेटर लगाऊंगा, लॉजिकल ऑपरेटर एंड, या फिर मैं AND लिख सकता हूँ, या फिर मैं एंड ऑपरेटर का साइन लगा सकता हूँ, बट मैं AND लिखता हूँ, यहाँ पे AND लिखते हैं। और ईमेल के बाद हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट कॉलम पासवर्ड इक्वल्स टू सिंगल इन्वर्टेड और वेरिएबल का नाम, जो कि हमारा वेरिएबल पोस्ट हुआ है उसको मैच करना है। नेक्स्ट mysqli_query, ये वेरिएबल मेरे पास, ये फंक्शन होता है मेरे पास इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब इस फंक्शन को दो पैरामीटर्स चाहिए, एक चाहिए कनेक्शन, तो मैं देता हूँ $con, और एक और वेरिएबल है विच इज सिलेक्ट क्यू, जो कि सिलेक्ट क्वेरी का वेरिएबल है। अब $RESP करके मैं इसको रेस्पॉन्स में स्टोर कर लेता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, या फिर एग्जीक्यूट EXEQ_query, वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, मैंने रखा एग्जीक्यूशन क्वेरी, क्योंकि हमने यहाँ पर इस फंक्शन की हेल्प से इस क्वेरी को एग्जीक्यूट ही किया है। ये जो क्वेरी है इसको एग्जीक्यूट किया हमने इस फंक्शन की हेल्प से, mysqli_query। एग्जीक्यूशन होने के बाद हम चेक कर सकते हैं कि नंबर ऑफ कितनी जो रोज हैं वो सिलेक्ट हुई है इस क्वेरी के एग्जीक्यूशन होने के बाद। ये क्वेरी का एग्जीक्यूशन यहाँ पर हुआ है, तो नंबर ऑफ कितनी कितनी रोज सिलेक्ट हुई है, मतलब अगर एक भी रो सिलेक्ट हुई है या फिर एक रो सिलेक्ट हुई है, मतलब ये है कि ईमेल और पासवर्ड सही डाला है। जब यूजर नेम जब ईमेल के इक्वल हो जाएगा, और पासवर्ड जब जो भी इंटर पासवर्ड किया है उस पासवर्ड के इक्वल हो जाएगा, मतलब एक रिकॉर्ड सिलेक्ट हुआ विच इज दिस। और ये रिकॉर्ड तभी सिलेक्ट होना है जब ईमेल और पासवर्ड एडमिन सही डालेगा, और हम इसको निकाल सकते हैं। इसके लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं या फिर एक फंक्शन कॉल करते हैं डायरेक्ट, mysqli_num_rows, नंबर ऑफ रोज बता दो, और इसके अंदर हमको पास करना है एग्जीक्यूट क्वेरी वाला वेरिएबल, जो कि एग्जीक्यूट हुआ है, मतलब जो भी क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी आई है। इसको मैं स्टोर कर देता हूँ num rows वेरिएबल के अंदर।
सिंपल। अब मैं चेक करता हूं इफ डॉलर num rows इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब इसमें नंबर ऑफ कितनी रोज आई, मतलब 1 आई, तो 1 इज ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब लॉग्ड इन सक्सेस। ये कमेंट हमने कर दिया, मतलब लॉग इन सक्सेस होगा तो यहाँ पे कोड चलाना है। और एल्स में अगर नंबर ऑफ रोज 0 से बड़ी नहीं हुई, मतलब 0 ही हुआ, अगर कोई रो सिलेक्ट नहीं होगी तो ये क्या होगा, 0। और 0 ग्रेटर देन 0 नहीं होता है, मतलब इफ नहीं चलेगा, एल से चलेगा। और एल से चलेगा तो हम लोग ये वाला केस है लॉग्ड इन फेल्ड, और यहाँ पर क्या करवाना है उसके अकॉर्डिंग। अब अगर लॉगिन सक्सेस हो जाए तो हम चाहते हैं कि इसको रिडायरेक्ट कर देंगे, सेशन क्रिएट करके सेशन क्रिएट करेंगे और इसको रिडायरेक्ट कर देंगे हम लोग कहाँ पर, डैशबोर्ड पर। तो सेशन क्रिएट करते हैं। अब सेशन से रिलेटेड कुछ भी काम करना है तो हमको सबसे ऊपर सेशन को स्टार्ट करना होता है। सेशन स्टार्ट कर दिया, प्री डिफाइंड फंक्शन है। सेशन स्टार्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा $_ स्क्वायर ब्रैकेट्स और सेशन का नाम, तो एडमिन या फिर इस, चलो एडमिन सेशन, ऐसे मैंने सेशन का नाम रख दिया। और इसमें मैं स्टोर कर देता हूँ इसकी ईमेल जो कि आई है हमारे यूज़र नेम में। सिंपल। तो इसको वेरिएबल को कॉपी और पेस्ट कर देते हैं, और कुछ भी नहीं करना, सिंपल। जो भी ईमेल आई है उस ईमेल को मैंने स्टोर कर दिया है एडमिन सेशन वेरिएबल के अंदर। अब सेशन क्रिएट होने के बाद हम इसको रिडायरेक्ट करते हैं, तो हेडर डबल इन्वर्टेड लोकेशन कोलन हेडर लोकेशन और पेज का नाम। पेज का नाम हमारे पास है dashboard.php, और ये पेज हमारा जस्ट यहीं पे रखा हुआ है, इसलिए हम डायरेक्ट dashboard.php लिख पा रहे हैं। ऑल्सो मैं यहाँ पर amsg गेट मेथड के थ्रू एक पैरामीटर भी पास कर रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग है लॉगिन सक्सेस और सेमीकोलन, सिंपल। और मैं यहाँ से इसको रिटर्न करता हूँ ताकि वहाँ पर फ्रेश लोड होगा। ऑल्सो ये हो गया लॉगिन होने के बाद की बात। अब लॉगिन नहीं हुआ या फिर लॉगिन फेल्ड हुआ तो फिर हम लोग क्या करवाएंगे, मैं फिर भी रिडायरेक्ट ही यूज़ करूँगा। तो इसी कोड को मैं कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ, रिटर्न हेडर लोकेशन रीडायरेक्ट लोकेशन में सेम पेज लॉगिन डॉट पी कर देते हैं ताकि प्रॉपर लोड हो और लॉगिन फेल्ड का मैसेज आए, या फिर इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड, इस टाइप से मैसेज आए। ये यूआरएल में दिखेगा आपको इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। चलिए अब इस फंक्शनलिटी को एक बार चेक करके देखते हैं, और इस मैसेज की हेल्प से हम लोग डैशबोर्ड पर और लॉगिन पेज पर मैसेज शो करवाने के लिए ट्राई करते हैं। इधर आते हैं ब्राउज़र में, इस पेज को मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर ईमेल डालता हूँ, गलत ईमेल डालता हूँ, s@gmail.com, और पासवर्ड मैंने फिल किया 123456s789, मतलब मैं गलत यूज़र नेम और पासवर्ड फिल कर रहा हूँ। और अब मैं लॉगिन बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक मैसेज दिख रहा है हमको यूआरएल के अंदर, इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड, क्योंकि हमने गलत डाला है इसलिए इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड का मैसेज हमको शो हो रहा है। अब इसकी हेल्प से मैं यहाँ पर एक मैसेज दिखाऊंगा यूज़र नेम ईमेल के आगे या फिर पासवर्ड फील्ड के नीचे दिखा देते हैं, रिमेंबर मी ऑप्शन के जस्ट ऊपर। तो इसको कॉपी कर लेते हैं रिमेंबर मी को, और HTML में आते हैं Ctrl+F Ctrl+V। तो ये जो रिमेंबर मी वाला जो डिव है, इस डिव के जस्ट ऊपर मैं पी टैग यूज़ करूँगा, और इसमें क्लास यूज़ कर लेते हैं हम लोग अलर्ट अलर्ट डेंजर। और मैसेज अभी मैं सैंपल दिखाता हूँ आपको, इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, इस टाइप से मैसेज मैंने दिखा दिया। रिफ्रेश करते हैं सेव करके, तो इस टाइप से पासवर्ड का एरर आने वाला है। कब आएगा, जब यूआरएल पर ये सेट होगा तभी, जब तक नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक कंडीशन के इसके अंदर इसको रख देते हैं, PHP ओपन क्लोज करना ही पड़ेगा, इफ़, और इफ़ के अंदर कंडीशन लगाएंगे हम लोग। मैंने इफ़ लिखा और टैब बटन प्रेस किया तो ये ऑटोफिल हो गया, $_गेट, और गेट में MSG, और ये पूरा जो गेट है ये नॉट एम्प्टी होना चाहिए, क्योंकि हमेशा ये सेट नहीं होता है। ये कब आता है, जब कोई गलत यूजर नेम पासवर्ड डालता है तब। एंड ये तो हो, ऑल्सो एंड लगाते हैं हम लोग, एंड ऑपरेटर। एंड देन इसकी वैल्यू जो है
$_get मैसेज की जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग और पेस्ट कर देते हैं सिंगल इन्वर्टेड के अंदर या डबल इन्वर्टेड के अंदर, और अब ये इस केस के साथ ही चलना चाहिए। सिंपल। PHP यहाँ से क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग अंदर HTML रन करवा रहे हैं, और PHP को यहाँ से वापस से ऑन करना पड़ेगा क्योंकि हमको इफ़ को क्लोज करना है। इफ़ और एंड इफ़ का यूज़ भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन कैसे भी कर सकते हो। चलिए, इफ़ हो गया। इफ़ का केस कुछ इस टाइप से है, ये रहा कोड। इफ़ का कोड कुछ इस टाइप से है, लाइक $_get मैसेज एम्प्टी नहीं होना चाहिए, एंड $_get मैसेज के वैल्यू क्या होना चाहिए, इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड। तो ये वाला सेक्शन शो होगा। ये इफ़ के अंदर रखा है, इसलिए रखा है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला सेक्शन लोड नहीं होगा क्योंकि ये या तो एम्प्टी होगा या तो इसकी वैल्यू ये सेम नहीं होगी। चलिए, रिफ्रेश करता हूँ मैं पेज को, और ये शो हो रहा है क्योंकि अभी ऑलरेडी सेट है। और जब ये फर्स्ट टाइम लोड होगा तो पेज कैसा होगा, कुछ इस टाइप से, login.php, जो कि यहाँ पर सेट नहीं है, तो यहाँ पर मैसेज नहीं आ रहा है क्योंकि अभी $_get मैसेज सेट नहीं है। चलिए, अब अपन लॉगिन करके देखते हैं। लॉगिन करके देखते हैं तो अपने को सही यूज़र नेम और सही पासवर्ड 123456, जो कि हमारी एडमिन टेबल में है, admin@gmail.com और 123456, ये डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे रिडायरेक्ट कर रहा है वो डैशबोर्ड पर, क्योंकि मैंने सही यूज़र नेम सही पासवर्ड डाला, मुझे रिडायरेक्ट कर दिया उसने dashboard.php पर विथ मैसेज लॉगिन सक्सेस। अब इस लॉगिन सक्सेस के हिसाब से मुझे यहाँ पर भी एक मैसेज दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, dashboard.php को ओपन करता हूँ, ये रहा, और यहाँ पर इस पार्ट को अपन लोग कॉपी कर लेते हैं क्योंकि इसके जस्ट ऊपर ही दिखाना है। तो Ctrl+F Ctrl+V, और ये वाला सेक्शन है, तो इस सेक्शन के जस्ट ऊपर, मतलब इस डिव को, इसके जो पेरेंट डिव है इसको सिलेक्ट किया, ये डिव यहाँ तक आता है, और इस रो में मैं एक P ऐड करता हूँ जिसमें मैं क्लास ऐड कर रहा हूँ अलर्ट सक्सेस, जो कि ग्रीन बॉक्स दिखाएगी मुझे अलर्ट का, एंड यहाँ पर दिखाता हूँ मैं लॉग्ड इन सक्सेस। एक बार चेक करते हैं कि कैसा मैसेज आ रहा है। रिफ्रेश करते हैं सेव करने के बाद, तो ये कुछ इस टाइप से आ रहा है, विच इज़ नॉट गुड। तो रो के अंदर नहीं, उसको कंटेंट रैपर के अंदर रखते हैं। रो के अंदर रख दिया तो वो उसी पर्टिकुलर रो में आ रहा था, हमको उसको रखना पड़ेगा कंटेंट रैपर के अंदर। अब मैं इफ़ लगाता हूँ अगेन, सिंपल। मैं अगर इफ़ प्रेस करता हूँ और टैब बटन दबाता हूँ तो इस टाइप से ऑटो फिल हो जाता है सबलाइम टेक्स्ट के अंदर, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर PHP सिलेक्ट रहना चाहिए। यहाँ पे अगर टेक्स्ट सिलेक्ट रहेगा तो नहीं होगा। कंडीशन में मैं कंडीशन लगा देता हूँ कि अच्छा नॉट एम्प्टी कौन $_get MSG विच इज दिस MSG, ये मैसेज एम्प्टी नहीं होना चाहिए, एंड $_get MSG इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, मैसेज की वैल्यू क्या होना चाहिए, लॉगिन सक्सेस। ये लॉगिन सक्सेस हो गया। अब हो ऐसा तो ही हमको ये सेक्शन दिखाना है, तो इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो की से ऊपर शिफ्ट कर सकता हूँ सबलाइम टेक्स्ट के अंदर। ये कुछ बेसिक शॉर्टकट कीज है जो आपका डेवलपमेंट टाइम बचाते हैं। अब ये मैसेज कभी शो होगा, जब हमारा URL में सेट रहेगा MSG और URL में ही मैसेज की वैल्यू रहेगी लॉगिन सक्सेस, तब जाके शो होगा। तो रिफ्रेश करते हैं और ये वैल्यू हमको शो हो रही है। चलिए, अब इसको एकदम कोर तरीके से चेक करते हैं क्या होता है। सेशन, चलो अभी तो ठीक है, इसको चेक भी करेंगे हम लोग पूरा फाइनलाइज, लेकिन अभी सेशन से इस पेज को सिक्योर करते हैं। सिक्योर करने का मतलब है कि अगर कोई लॉगिन रहे तभी इस पेज को एक्सेस कर पाए, और अगर कोई लॉगिन ऑलरेडी है तो इस लॉगिन पेज को, जो कि ये है, इस पेज को एक्सेस नहीं कर पाए। अगर कोई ऑलरेडी लॉगिन है तो हमको नीड नहीं है, क्यों लॉगिन करवाना है उसको, वापस से लॉगिन करवाने की नीड नहीं है। तो अगर कोई ऑलरेडी लॉगिन है तो लॉगिन पेज को एक्सेस नहीं कर पाए, और कोई लॉगिन नहीं है तो फिर डैशबोर्ड पेज को एक्सेस नहीं कर पाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग आते हैं पहले लॉगिन पेज पर और यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं, क्योंकि अभी हमारा सेशन ऑलरेडी क्रिएटेड है, हमने लॉगिन कर लिया है सही यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के, तो हमारा सेशन अभी बन चुका है। अब हम यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं login.php के अंदर कि अगर सेशन बना हुआ है तो फिर आपको रिडायरेक्ट यहाँ से कर दो डैशबोर्ड पर कि आप ऑलरेडी लॉगिन हो। ठीक है, चलिए तो login.php पे आते हैं। ये रहा login.php,
यहाँ पर मुझे सबसे टॉप में एक कंडीशन लगानी है, सेशन स्टार्ट के जस्ट बाद में ही लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पर, इफ नॉट इम्पटी विच $_सेशन, सेशन अगर इम्पटी नहीं है, और कौन सा सेशन, जो कि हमने लॉगिन के टाइम पे बनाया था, एडमिन सेशन, ये अगर इम्पटी नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, इसको रीडायरेक्ट कर देंगे। और मैं यहाँ पर कमेंट लिख देता हूँ ऑलरेडी लॉग्ड इन, ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको डैशबोर्ड पर लेके जाएंगे। तो ये रिटर्न हेडर रीडायरेक्ट हमने कॉपी किया यहाँ से, और रीडायरेक्ट करवाना है हमको, तो पेस्ट कर लिया। और लोकेशन डैशबोर्ड डॉट पीएचपी रखना है हमको, है ना, ऑलरेडी लॉगिन है तो उसको डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट करो। और एमएसजी मैसेज में क्या करूँ मैं, मैसेज में मैं मैसेज चेंज कर देता हूँ ऑलरेडी लॉगिन, और इस मैसेज के हिसाब से मैं डैशबोर्ड पर एक एरर मैसेज भी चेंज कर सकता हूँ। तो इसको ही मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, जो हमने बनाया था लॉगिन सक्सेस वाला, उसी को डुप्लीकेट करते हैं, और मैसेज की वैल्यू चेंज कर देता हूँ मैं ऑलरेडी लॉगिन से, ये वाली, क्योंकि रिडायरेक्ट करेगा और यूआरएल पे दिखेगा ऑलरेडी लॉगिन। और यहाँ पर जैसे ही ऑलरेडी लॉगिन एमएसजी की वैल्यू हो जाती है, इम्पटी नहीं होता है, एंड एमएसजी की वैल्यू ऑलरेडी लॉगिन आ जाती है, तो फिर हम मैसेज दिखाने वाले हैं, लॉगिन सक्सेस नहीं, ऑलरेडी लॉग्ड इन, नो नीड टू लॉगिन अगेन, ऐसा करके मैसेज यूज़र को दिखाएंगे। हो सकता है बाय मिस्टेक वो विजिट कर देता है उस पर, तो हम उसको यहाँ से रीडायरेक्ट करवाएंगे, या फिर सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट करवाएगा डैशबोर्ड पर। अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, या फिर ये समझो कि एडमिन इस पेज को ओपन कर रहा है, और जैसे ही एडमिन ने उसको ओपन किया, उसको रीडायरेक्ट कर दिया सिस्टम ने ऑटोमेटिक, और मैसेज मेरे को यूआरएल में आ चुका है ऑलरेडी लॉगिन, और यहाँ पर भी मैसेज आ सकता है, आ चुका है ऑलरेडी लॉग्ड इन नो लॉग्ड इन, और कॉमा करना पड़ेगा, नो नीड टू लॉगिन अगेन, ऐसा, ऑलरेडी लॉग्ड इन कॉमा नो नीड टू लॉगिन, या नो नीड टू लॉगिन अगेन, ठीक है। इस टाइप से हम लोग जैसा कस्टम मैसेज बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया, ये तो हमारा काम कर रहा है। अब मुझे लॉग आउट भी इसको करना ही पड़ेगा, तब जाके मैं डैशबोर्ड के ऊपर वो कोड लगा सकता हूँ और उसको चेक कर सकता हूँ, क्योंकि सेशन अभी बना हुआ है, और उस सेशन को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, और सेशन को डिस्ट्रॉय करना मतलब लॉग आउट करना पड़ेगा। ये यूज़र लॉगिन हो चुका है, इसको लॉग आउट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर लॉग आउट का जो पेज है, इस पर क्लिक करेंगे, तो ये यूज़र लॉग आउट होके रीडायरेक्ट होना चाहिए login.php पे, और उसको मैसेज शो होना चाहिए एडमिन को कि आप लॉग आउट हो चुके हो। चलिए, तो यहाँ पर जो लॉग आउट का फाइल है, ये जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने पर हमको एक पेज ओपन करवाना है, और उस पेज पर कोड रहेगा लॉग आउट करने का, जिसमें सेशन डिस्ट्रॉय होगा, और सेशन डिस्ट्रॉय होने के बाद रीडायरेक्ट करेगा सिस्टम हमको लॉगिन पेज पर विथ मैसेज लॉग आउट सक्सेस। चलिए, तो ये कहाँ हो सकता है अपने नेव बार में, तो नेव बार में चलते हैं, पार्शल्स, नेव बार, और यहाँ पर लॉग आउट का ऑप्शन होगा, ये रहा, और यहाँ पर ये पी के अंदर है, तो हम इसको ए के अंदर रखते हैं, एंकर टैग के अंदर, या फिर इस पूरे पी को कंट्रोल एक्स कर देते हैं, और एंकर टैग ओपन करके इसको पी के अंदर रख लेते हैं, ताकि हम इसमें लिंक लगा पाएँ। या फिर हम यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट भी लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिंक लगा देता हूँ, और लिंक हमारी रहने वाली है logout.php, या फिर admin_logout.php। इसको कॉपी करते हैं पेज के नेम को, एंड यहाँ पर एडमिन फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाता हूँ admin_logout.php, और इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर फाइल आ गई, PHP को ओपन करते हैं, सेशन डिस्ट्रॉय करना है इस फाइल के अंदर, तो मैं सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि सेशन डिस्ट्रॉय करना है, सेशन से रिलेटेड कुछ भी काम करना है, तो सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। सेशन स्टार्ट करने के बाद $_, चलो इसके अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट सेशन डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। सेशन डिस्ट्रॉय का प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, सेशन डिस्ट्रॉय हो चुका है सेशन अपना, यहाँ से जितने भी सेशन होंगे वो सब, अब इसको रिडायरेक्ट करना है। तो अगेन मेरे पास हेडर डबल इन्वर्टेड में लोकेशन कोलन हेडर लोकेशन, और पेज का नाम, क्या नाम है अपने पेज का, login.php क्वेश्चन मार्क msg इक्वल्स टू लॉग आउट हाइफन सक्सेस। इसकी मदद से मैं एक लॉग आउट सक्सेस का मैसेज दिखाऊंगा लॉगिन पेज पर। तो लॉगिन पेज पर आते हैं, और लॉगिन पेज पर आने के बाद मैं यहीं पे दिखा देता हूँ, इसी को डुप्लीकेट कर देते हैं, क्योंकि ये भी मैसेज ही शो करता था, इसी को डुप्लीकेट कर देते हैं हम लोग, और इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट डी, तो डुप्लीकेट हो गया। और मैसेज तो इम्पटी नहीं होना चाहिए,
ऑल्सो मैसेज की वैल्यू क्या होना चाहिए, लॉग आउट सक्सेस। तो अलर्ट अलर्ट सक्सेस में मैं मैसेज दिखाना चाहता हूँ लॉग आउट सक्सेस। थोड़ा सा इसको प्रॉपर फॉर्मेटिंग में रख लेते हैं, लॉग आउट सक्सेस, सिंपल ऐसा मैसेज दिखा दो, या अपने अकॉर्डिंग जैसा कस्टम मैसेज बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। चलिए रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये डिज़ाइन थोड़ी सी बिगड़ चुकी है, तो मुझे लग रहा है कि वो हमको इसको थोड़ा सा एंकर टेक से हटाना ही पड़ेगा, और ऑन क्लिक इक्वल्स टू, ऑन क्लिक पे इसको लोकेशन देनी पड़ेगी। चलिए तो हमने यहाँ पर ऑन क्लिक इवेंट लगा दिया है, और इस इवेंट के अकॉर्डिंग विंडो की लोकेशन का href एडमिन लॉगआउट डॉट php होना चाहिए। अब एंकर टेक को हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और एंकर टेक को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। हमने चेक कर लिया है कि अब जो डिज़ाइन है वो हमारी नहीं बिगड़ने वाली है। रिफ्रेश किया तो यहाँ से डिज़ाइन वैसी की वैसी है, और हमारा क्लिक काम करेगा। अब मैंने क्लिक किया तो लॉगआउट सक्सेस हो चुका है। जो हमारा पैराग्राफ था वही अब हमारा काम कर रहा है क्लिक का, क्योंकि हम एंकर टैग अलग से लगाते थे तो डिज़ाइन डिस्टर्ब होती थी। एंकर टैग के लिए कुछ और CSS प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही होगी, और पैराग्राफ के लिए कुछ और हो रही है। तो हम किसी पैराग्राफ को ही लिंक में या फिर एंकर जैसे ही ट्रीट करवाना है, तो फिर हम लोग ऑन क्लिक इवेंट का यूज़ कर सकते हैं, जिसके हम लोग विंडो डॉट एच आर एफ या विंडो डॉट लोकेशन डॉट HREF करके इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए इस पेज पे लॉग आउट होकर हमारा जो सिस्टम है वो हमको लेकर आ चुका है, जो कि देख सकते हो MSG के अंदर आ रहा है लॉग आउट सक्सेस, और यहाँ पर आउटपुट आ रहा है लॉग आउट सक्सेस। दिस इज डन। अब हम लोग लॉग आउट हो चुके हैं। अब डैशबोर्ड पे जब रिफ्रेश करते हैं तो हम फिर भी एक्सेस कर पा रहे हैं इसको, जबकि हम लोग लॉग आउट हो चुके थे। अगर हम लोग लॉग आउट हो चुके हैं तो डैशबोर्ड डॉट PHP को एक्सेस नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर डैशबोर्ड डॉट PHP के अंदर भी मैं कोड लगाना चाहता हूँ, या कोड लगाऊंगा, जिससे कि डैशबोर्ड डॉट PHP ओपन करते हैं, और सबसे टॉप ऑफ दिस पेज यहाँ पर मैं कंडीशन लगाता हूँ PHP सेशन स्टार्ट एंड, यहाँ पर कोड लगाते हैं हम लोग इफ नॉट इम्पटी, नहीं सेशन के अंदर यहाँ तो लगेगा कि इफ इम्पटी है ना। अगर $_ सेशन, जिस जिस सेशन की वैल्यू क्या थी, admin_email ऐसा कुछ था जो लॉगिन पेज पे हमारा बनता है, दिस admin_session, इसको कॉपी करेंगे और इसको ही यूज करेंगे यहाँ पर। मतलब ये सेशन अगर इम्पटी हो, इम्पटी हुआ मतलब क्या है, इम्पटी हुआ मतलब यूजर लॉगिन नहीं है, तभी वो इम्पटी है ना। तो यहाँ पर नॉट लॉग्ड इन करके ये कमेंट है, और यहाँ पर हम लोग वापस से हेडर या फिर रिटर्न हेडर लोकेशन सिंगल इन्वर्टेड और डबल इन्वर्टेड लोकेशन कोलन, पेज का नाम किस पेज पे रिडायरेक्ट करना है, लॉगिन पेज पर, लॉगिन डॉट PHP, और मैसेज सेट कर देते हैं यहाँ पे भी हम लोग इक्वल, और मैसेज में हम लोग सेट कर रहे हैं, मैसेज में हम लोग यहाँ पर सेट कर देते हैं इनवैलिड एक्सेस, क्योंकि कोई इनवैलिड एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। इस मैसेज को कॉपी करते हैं और ये लेके जाएगा कहाँ पे, लॉगिन पेज पर। तो लॉगिन पेज पर आते हैं, और यहाँ पर जो मैसेज हम बना रहे थे, ये 2 मैसेज बनाए थे हमने, ऐसे ही एक और मैसेज बना देते हैं। इसको सिलेक्ट करके डुप्लीकेट कर देता हूँ, एक स्पेस देकर थोड़ा प्रॉपर अरेंज कर देते हैं, और मैसेज की वैल्यू रहने वाली है इनवैलिड एक्सेस। और यहाँ पर भी अलर्ट अलर्ट डेंजर, क्योंकि ये डेंजर मैसेज है, कोई भी उसको जानबूझ के एक्सेस करने की कोशिश कर सकता है, या एडमिन ही हो सकता है कि पहले से लॉगिन है तो उस पर रिफ्रेश करें तो उसको मैसेज दिखाना है कि इनवैलिड लॉगिन एक्सेस। तो मैं मैसेज दिखा देता हूँ इनवैलिड लॉगिन एक्सेस। ठीक है, लॉगिन अगेन यूजिंग क्रेडेंशियल, ऐसे करके मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया। तो एडमिन को समझ में आएगा कि मेरे को वापस से क्रेडेंशियल डालकर लॉगिन होना पड़ेगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को, तो ये देखो इनवैलिड लॉगिन एक्सेस, लॉगिन अगेन यूजिंग क्रेडेंशियल्स, ऐसे करके हमने यूजर को मैसेज दिखा दिया है। अपना जैसा कस्टम मैसेज हम लोग दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं, सिंपल। ये हमारा एक प्रॉपर एडमिन का लॉगिन और लॉगआउट सिस्टम बन चुका है, जिसमें हमने डैशबोर्ड पेज को भी सिक्योर कर दिया है,
अब मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्ट डैशबोर्ड पेज एक्सेस करके, क्योंकि हम लोग अभी लॉग आउट हो चुके हैं। अब मैं डैशबोर्ड डॉट पीएचपी को डायरेक्ट एक्सेस करता हूँ तो मेरे को एरर आता है कि आपको क्रेडेंशियल डाल के लॉगिन करना पड़ेगा। चलिए अब मैं क्रेडेंशियल सही डालता हूँ, गलत डालते हैं एक बार, admin1@gmail.com, या फिर ईमेल सही डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल, और पासवर्ड मैंने गलत डाल दिया कुछ भी, और लॉगिन कर रहा हूँ तो भी मेरे को बोल रहा है इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। अब मैं सही ईमेल और सही पासवर्ड डालता हूँ, अब मैं सबमिट करता हूँ तो देखो लॉगिन हो चुके हैं। अब लॉगिन होने के बाद अगर मैं डैश लॉगिन डॉट पीएचपी को एक्सेस करता हूँ तो मेरे को बोलेगा कि ऑलरेडी लॉग्ड इन, नो नीड टू लॉगिन अगेन, फिर से लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं लॉग आउट करता हूँ यहाँ से तो ये लॉग आउट हो जाता है और रिडायरेक्ट हो जाएगा लॉगिन पेज पर। अब क्लासेस लिस्ट वाला एक पेज और बनाया था हमने, देखो इसको पहले करते हैं अपन लॉग आउट, और अब मैं यहाँ से क्लासेस लिस्ट वाला जो पेज था हमारा इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, तो ये तो लॉग आउट होने के बाद भी एक्सेस हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इस पेज पर भी मुझे वो चेक लगाना पड़ेगा। चलिए तो क्लासेस लिस्ट डॉट पीएचपी ओपन करते हैं, ये रहा क्लासेस लिस्ट डॉट पीएचपी, और इसमें भी टॉप ऑफ दिस पेज हम लोग लगाएंगे क्या, ये डैशबोर्ड के अंदर जो कोड या जो लॉजिक लगाया था वही कॉपी करेंगे इसको, और इसको सेव करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। क्लियर? अब हर पेज पे लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, साइड बार या न्यू बार जो कि किसका है, एडमिन का ही है, इसमें मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, ये जो पार्शल्स न्यू बार हैं ये कहाँ पे ऐड होता है, हमेशा एडमिन डैशबोर्ड पर ही। तो ये ऑटोमेटिक जहाँ जहाँ लोड होगा ये ऑटोमेटिक चेक करेगा और बता देगा कि ये चेक करना, ये सारी प्रोसेस चेक करेगा। या फिर आप इस कोड को किसी सेपरेट फाइल में डाल के इसमें हर जगह इंक्लूड कर सकते हो, सिंपल। ठीक है, अभी हम लोग इसको ऐसे रखते हैं, और डैशबोर्ड के अंदर भी सेम कोड है। अब आप इसको भी एक्सेस नहीं कर पाओगे और इसको भी एक्सेस नहीं कर पाओगे, कब तक, जब तक आपका सेशन एम्प्टी है तब तक। चलिए अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ सेम, क्योंकि मैं लॉग आउट हूँ अभी, मेरा यूज़र लॉगिन हुआ नहीं, तो मैंने रिफ्रेश किया इस पेज को और ये मेरे को रिडायरेक्ट कर रहा है बाहर, क्योंकि मैं लॉगिन नहीं हूँ। अब मैं चाहूँ तो क्लास लिस्ट को एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो भी बाहर रिडायरेक्ट कर दिया जाऊँगा, या फिर डैशबोर्ड को एक्सेस करूँगा तो भी बाहर रिडायरेक्ट कर दिया जाऊँगा। आई होप कि आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होगी काफ़ी ईजीएस्ट तरीके से। काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, लेकिन एक ही वीडियो है जो आपके सभी लॉजिक्स को क्लियर कर देगी, रिलेटेड टू द सेशन, रिलेटेड टू द सिक्योरिटी ऑफ द पेजेस, एंड रिलेटेड टू द लॉग आउट प्रोसेस एंड द मैसेजेस ऑल्सो। तो यहाँ पर मैसेजेस भी हम लोग प्रॉपर शो करवाना इस वीडियो में सीखे हुए हैं। थैंक यू।